मुजफ्फरनगर के जिन दो गांवों के तनाव ने दंगों की शक्ल ली, वहां अब भी खौफ और संदेह का माहौल है। जिन घरों ने अपने जवान बेटे खोए, उनका गम अलग है। मुजफ्फरनगर के साल भर के दर्द का जायजा लेने वहां पहुंची हमारी सहयोगी नीता शर्मा मिली दो परिवारों से। पाया कि न जख्म सूखे हैं, न खौफ गया है। मुजफ्फरनगर के मलिकपुरा गांव में सचिन और गौरव के घरवाले अब उनके लिए हवन की तैयारी में लगे हैं। बीते साल 27 अगस्त को एक छिड़खानी से शुरू हुए विवाद में दोनों की हत्या हो गई थी। परिवार वालों को वो खौफनाक दिन अब तक याद है। आपको जब ये पिछले साल जब ये किस्सा हुआ था तो कैसे पता चला था, क्या हुआ था? तो बाद में बताया नहीं इन्होंने। स्कूल जा रहे थे बच्चे, स्कूल में तो आते हुए हुआ है झगड़ा। तो बाद में पता लगा था जब लड़की स्कूल से आई थी, उन्होंने यहाँ आकर घर खबर करी कि भाई बच्चों के साथ में भाइयों को ऐसा ऐसा हो रहा। इतना घर वाले गए, इतना हो लिया काम, इतना सारे परिवार वाले गए यहाँ से, इतना तो खत्म कर दिए थे बच्चे। बस ऐसा हो जाता है, छेड़खानी करा करे थे, लड़की को छेड़ा करे थे। लड़की पढ़े हमारी। उसके बाद जब किस्सा हो गया, उसके बाद जब बेटियों को स्कूल भेजना पड़ता है तो डर लगता है? डर लगे। जब इते तो फिर अपने आप ही छोड़ कर नहीं लानी। कुछ दिन तो कोई भी नहीं, कई महीने तक। पिछले साल तो एग्जाम भी उन्होंने फिर एग्जाम ही दुआई उनके घर ही रखी। आप गौरव की माता जी हैं। आप लोगों को कब पता चला था कि गौरव घर पे था? कहाँ था जब मतलब ये स्कूल जा रहा था? हमें तो बाद में पता लगा, जो खत्म ही हो गया। उसके बाद आपको लगता है यहाँ के आसपास कुछ मतलब माहौल बदला है या मतलब अभी भी उतनी डर है? मतलब डर तो है ही, डर को कहाँ डर चला गया। तो बताई थी जब घर तक कहीं दिख रहा नहीं होता तो भाई हमें तो नहीं दिखा है वो अपना। वैसे इस हादसे में और इसके बाद हुए दंगों ने परिवार को बिल्कुल दहशत में छोड़ दिया है। एमए में पढ़ रही सचिन की बहन साल भर से अपने घर से बाहर नहीं निकली है। मुझे उसने अभी बोल गई है। अभी भी जो एरिया है, जो अगर जाओ ये कवाल की साइड में जाओ तो मतलब वहाँ पे अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। हाँ जी, अब माहौल तो ऐसा ही लगता है। हमने तो इतनी भीड़ भाड़ है, बहुत कम जाते हैं। अब तो वैसे बाईपास निकल के इधर को निकल जाते हैं, तो इस साइड को भी बहुत कम जाते हैं। तुम्हें एक साल से बाहर ही नहीं गई? नहीं, अगर जानसठ का स्कूल बस एग्जाम देती, वो भी जानसठ की साइड हो गई थी। परिवार में छोटी बहनें भी हैं। एक 12वीं में पढ़ रही है तो दूसरी 10वीं में। उन्हें रोज लाने ले जाने के लिए कोई ना कोई जाता है। किस बात का डर रहता है? सब डर ही है और क्या है। मोहम्मदनों के इलाके में जा रहे तो पहले तो ही इस साल भर से तो खतरा ही। हिंदू मुस्लिम जगह जगह हो रही, छेड़छाड़ हो रही। आपको लगता है पिछले एक साल में कुछ यहाँ पर बदलाव आया है इस जगह में? बदलाव तो कोई नहीं आज ऐसा किसी बात का। बस जो मन में एक भावना थी मतलब उनको लेकर, वो अभी भी वैसी ही कायम है? हाँ, भावना वही कायम। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर दिल्ली में अभी भी एक साल के बाद राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव की सरकार कहती है कि हालात सामान्य हैं। हालात कितने सामान्य हैं उसका अंदाज़ा आप इस गांव में आकर लगा सकते हैं, जहां पर इस घर के बाद पिछले एक साल से जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। घर की बड़ी बेटी जो है वो पिछले एक साल से घर के बाहर निकली नहीं है और जो छोटी बेटियां हैं वो स्कूल जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई लेने और छोड़ने हमेशा जाता है। इस पूरे विवाद में दूसरे सिरे पर खड़ा है एक दूसरा परिवार। 27 अगस्त के उस मनहूस दिन इस घर का बेटा भी मारा गया था। शाहनवाज की मौत से शुरू हुआ तूफान ही आने वाले गड़बड़ी की वजह बना। परिवार को ये गम है कि सरकारी अमले और पुलिस ने उनका पक्ष नहीं देखा है। दूसरी तरफ के नामजद लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनके कहने पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जब ये किस्सा हो गया यहाँ पे 27 को, फिर यहाँ पे क्या हालात हुए? फिर ज़्यादा वो हो गई थी, मतलब दबिश पड़ने लग गई थी। पुलिस थी यहाँ, तो सारी पुलिस थी, सारी दुनिया में, सारे गांव में पुलिस ही थी। सबने खड़े होकर तमाशा करा ना, घर लुटवाए। साल भर बाद गम और गुस्सा भी बाकी है, शक और शुभा भी। गौरव और सचिन के घर वाले जो हवन कराने वाले हैं, उससे भी तनाव भड़कने का अंदेशा है। आप लोग यहाँ पे क्यों यहाँ पे पोस्ट मतलब लगे हुए हैं? जी, शांति व्यवस्था के लिए, आगे के लिए कोई झगड़ा वगैरह ना हो, बस। जैसे मतलब ये चर्चा में बात है कि मतलब जो एक प्रोसेशन निकाला जाएगा, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? ये तो प्रशासन का काम है, जो आदेश हमें मिलेंगे हम उनका पालन करेंगे। दूसरी तरफ शाहनवाज के पिता भी बेटे की याद में कुरान खानी करवाना चाहते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा, जब वो बवाल घेरे है छोड़ता नहीं है, जरा इस देर मार पार करते हैं। कई कर दिए कांड अभी इसी साल में। हाँ, छोड़ते ही नहीं, बर्बाद कर दिए। इन दोनों गांवों के शुरुआती टकराव के बाद भड़के दंगों में 65 लोग मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। हजारों परिवारों को अरसे तक राहत शिविरों में रहना पड़ा था। उन दंगों की याद अब भी माहौल में सिरहन पैदा करती है। 1 साल हो चुका है, 2 परिवारों ने अपने अपने लोगों को खोया है। दोनों का अब ये आरोप है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। यहाँ पर हालात बिगड़े ज़रूर हैं, सुधरे नहीं हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब प्रशासन ये दावा कर रहा है कि इस साल वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर दोबारा तनाव पैदा ना हो। कमाल गांव से कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।